हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, आज 18 फरवरी 2025, आज का बाजार का रुख कैसा रह सकता है, आइए जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों, पहला डाटा है DII-FII डाटा। कल DII वालों ने नेट बाइंग किया था 4,759 करोड़ का और FII वालों ने सेलिंग किया था 3,937 करोड़ का। तो दोस्तों, इस हिसाब से नेट बाइंग ज़्यादा है तो इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो DII-FII डाटा के हिसाब से बाजार बुलिश सेंटीमेंट में रह सकता है। नेक्स्ट डाटा दोस्तों मैंने नोट किया है यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड कल क्लोजिंग दिया था 4.499, यानी कि प्लस प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस 0.03 था और प्लस 0.51% था प्रीवियस क्लोज के हिसाब से। तो दोस्तों, इस हिसाब से यदि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट बाजार में नेगेटिव पड़ता है। तो दोस्तों, इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है यूएस बॉन्ड यील्ड को दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दोस्तों मैंने नोट किया है 106.82, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0+0.24 है, प्लस 0.23% है। तो दोस्तों, यदि डॉलर इंडेक्स बढ़ता है उसका इम्पैक्ट भी बाजार में नेगेटिव पड़ता है दोस्तों, जिसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। तो दोस्तों, DII-FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट में है, जो कि बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है, जो कि जबकि यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोस्तों ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, हम लोग को सबको पता है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी से अभी पूरा विश्व घबराया हुआ है। जितने देश भी यूएस को एक्सपोर्ट करता है, जो भी सामान उसमें टैरिफ लगने का डर है। अभी तक एनर्जी, केमिकल, स्टील, एल्युमिनियम में टैरिफ लगा है। आने वाले दिन में ऑटो कंपोनेंट्स और बहुत सारे और आइटम में लग सकता है। ऐसा एक जो डर का माहौल है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से, इस हिसाब से इसको मैंने बाजार का लिए एक बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जिसको मैंने कंटिन्यू रखा है जनवरी फरवरी मार्च तक। मैक्वेरी फॉर्म का जो CEO है संदीप भाटिया जी, उन्होंने 24,300-400 के लेवल में ही बता दिया था कि इंडिया के कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से निफ्टी में 10% तक का गिरावट आ सकता है, जो कि अभी हम लोग होते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैक्वेरी फॉर्म के हिसाब से बाजार को मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स, जिसको मैंने कंटिन्यू रखा है क्योंकि इनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो 2025 दिसंबर तक का है, तो इसको कंटिन्यू रखना जरूरी है। मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि क्वार्टर थर्ड जो 2024 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा आने वाला है और 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी अच्छा होने वाला है, जिसके कारण से मॉर्गन स्टैनली का जो रिपोर्ट है उसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है। और गोल्डमैन सैक्स का जो रिपोर्ट था उनका ये कहना था गोल्डमैन सैक्स का कि 2025 जनवरी फरवरी मार्च तक निफ्टी 24,000 टच करेगा और दिसंबर तक 27,000 टच करेगा। तो दोनों का रिपोर्ट को मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट। क्रूड ऑयल कल बुलिश हुआ था, जिसका इम्पैक्ट मैंने नेगेटिव रखा है, बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। तो क्रूड ऑयल का कल बुलिशनेस के हिसाब से मार्केट में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों USD-INR। USD-INR थोड़ा हल्का बढ़त था कल, 86.85 मैंने नोट किया है, जबकि एब्सोल्यूट फिगर में भी ये काफ़ी ज़्यादा है 86.85, जो एक रुपया में जो कमजोरी दिख रहा है, जिसके कारण से बाजार में एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ईरान इजराइल का वार अभी इस्केलेशन फेज में ही है, बढ़ने का कागार ही दिख रहा है, मगर रसिया और यूक्रेन का जो वार है वो माइल्ड स्टेज में पहुंचने का कंडीशन दिख रहा है, क्योंकि इसमें ट्रम्प पहल कर रहे हैं पुतिन के साथ कि सीज फायर हो जाए। तो इस कारण से जियोपॉलिटिकल टेंशन एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव दिशा की ओर जा रहा है, मगर ओवरऑल मैंने इसको जब तक शांत नहीं होता है तब तक इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में ही रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम। बैंकिंग में अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, इसके वजह से इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। अभी RBI काफ़ी फोकस कर रहा है बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए,
जिसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है। बैंकिंग लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आने का कारण दोस्तों, डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक ने ज़्यादा लोन दे दिया था। डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक कोई स्टैंडर्ड माना जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, मगर बहुत सारे बैंकों का जो डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन है वो 100% क्रॉस करने की वजह से ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम आया है। तो ये जनवरी से लिक्विडिटी प्रॉब्लम चालू है दोस्तों, और अभी तक ये सॉल्व पूरी तरह से नहीं हुआ है। आरबीआई ने VRR, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन और करेंसी स्वैप, बहुत सारे तरीका अपना चुका है कि बैंकिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो, मगर अभी तक इसका कोई आसार नहीं दिख रहा है जो कि एक चिंता की विषय है, जिसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों गुइलेन-बारे सिंड्रोम। गुइलेन-बारे सिंड्रोम जो बीमारी है ये पुणे से फैला हुआ था और मुंबई तक आया है। पैंडेमिक घोषणा तो नहीं हुआ है, मगर ये थोड़ा खतरनाक बनते जा रहा है, जिसको मैंने कंटिन्यूसली रखा है, क्योंकि कभी भी ये एक सॉल्व भी हो सकता है या उग्र रूप भी ले सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का रिपोर्ट। जेफरीज का अभी रिपोर्ट आया था, कल भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया था ये मैटर को, कि जेफरीज का ये कहना है कि अब आने वाले दिन में अभी तक तो FII वालों का सेलिंग दिखा था, अब रिटेल वालों का और DII वालों का भी सेलिंग दिख सकता है, जिसके कारण से बाजार में काफ़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकता है। तो दोस्तों ये जेफरीज का रिपोर्ट था, ये जेफरीज का रिपोर्ट भी मैंने बेयरिश सेंटीमेंट में रखा है। तो दोस्तों ये था आज का रिपोर्ट। अब आइए कंक्लूड करते हैं दोस्तों बाजार को। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, मेरा जो भी वीडियो शॉर्ट्स है वो सारे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। बाकी कोई भी पूछना है तो आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल सिनेरियो देखने पर आज के बाजार में भी मैं सेल ऑन राइज करके चलना चाहूँगा। सेल ऑन राइज का मेरा व्यू रहेगा। सेल ऑन राइज मतलब जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। अभी भी नीचे की तरफ का व्यू है। अभी थोड़ी देर बाद मैं लेवल का वीडियो डालूंगा। यदि मेरा नीचे का व्यू रहता है दोस्तों तो आपका सपोर्ट टारगेट बन जाएगा, रेसिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।